नमस्कार दोस्तों, लीजिए आज जो है आपके समझ जो है प्रश्नावली 3.4 का जो है सेकेंड सवाल का थर्ड क्वेश्चन लेके आया है। और थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। मतलब बेटा दो अंकों की संख्या मतलब मान लीजिए नॉर्मल तरीके से कितना पे 3 और कितना मान लो 6 मान लो, ठीक है। 3 और क्या पे 6, इनके अंकों का योग कितना है? यहाँ पे 9 है। मतलब इनके अंकों को जोड़ दिया कितना पे 9 हो जाता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, इसके बाद निकलता है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना तो है, तो वह संख्या आप लोगों को क्या करना है? ज्ञात करना है। रही बात आपके पास में कि अंक जो संख्या ज्ञात करना है, क्या अपने को करना है बेटा? यहाँ पे संख्या ज्ञात करना है। संख्या देखो, आपको मालूम है कि 0 से लेकर 9 तक आपके क्या होते हैं? अंक होते हैं। अब इसके बाद में मान लो 10, 11 ये पूरे जो है पूरी क्या होती है? यहाँ पे संख्याएं होती है, ठीक है, संख्या बनती है, ठीक है। अब बोलते हैं 2 अंक की बात किया गया है, तो बेटा 10 से लेकर 99 तक क्या होंगे? यहाँ पे ये 2 अंक की क्या होंगे? संख्या होगी। 2 अंकों की क्या होगी? ये संख्या होगी। आपको मैं बता दूं मैं कि आपको बोला है 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होंगी, ठीक है। आपको बता दूं मैं, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा 10 से लेकर 99 तक, ठीक है। तो क्या आपको अंक ज्ञात करना है? तो इकाई का अंक पता है क्या अपने को? दाई का अंक पता है क्या? नहीं पता। अब संख्या बनेगी इकाई और दाई, 2 अंकों की संख्या बनेगी इकाई और दाई से मिलकर। न तो आपको इकाई का अंक मालूम है, न तो आपको दाई का अंक मालूम है, ठीक है। आपको जो है इससे संबंधित जो है आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा। देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। और इस संख्या का 9 गुना, मतलब 2 अंकों की, अभी इकाई का अंक जो मानते हैं, दाई का अंक मानते हैं, इसका 9 गुना। अब अंकों को पलट दिया जाए, इकाई को अलग मान लो, दाई को अलग मान लो, तो क्या है? अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। अपने को संख्या, अपने को वास्तविक संख्या अपने को मालूम नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? माना कि संख्या के इकाई का अंक x तथा दाही का अंक, मतलब क्या है? यूनिट प्लेस क्या मानेंगे अपन लोग? x कर लेंगे, लेट कर लेंगे। और क्या है? 10 प्लेस क्या पे? इसको y वैल्यू कर देंगे बेटा, है मान लीजिए अपन लोग, ठीक। तो वह वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या हो जाएगा? इसका रियल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो क्या होता है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इकाई में 1 का मल्टीप्लाई करने पर x ही आएगा, लीजिए। और दाही में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 10 होता है, ठीक है। क्या बनेगा बच्चे? बनेगा ये पे 10y प्लस x, संख्या बनेगी क्या पे? x प्लस यहाँ पे क्या? 10y। मतलब क्या चीज, सपोज मान लीजिए ये कोई अंक है दाई, मतलब इकाई का अंक कितना यहाँ पे आया? 3 आया। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का कितना है? 3 आएगा, ठीक है। और क्या दाही, मान लो 10 आया, दाही में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो इकाई दाही का अंक कितना यहाँ पे आया? 4 आया। आपस में मल्टीप्लाई करके बनेंगे कितना पे? 40, ठीक है। अब बताओ एक बेटे कि इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तभी तो ये 43 बनेगी संख्या, ठीक है। इकाई और दाही को दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी संख्या बनेगी 43, ठीक है। मतलब बच्चों क्या होगा कि ये क्या है? दाही और इकाई को जोड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि जो है मान लो कि इकाई का अंक क्या मान लिया अपने 3 आया, तो इसमें आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या पे दाही में क्या है? 10 का होता है, तो मान लो दाही का अंक कितना है पे? 4 आया, आपस में मल्टीप्लाई करता है 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40 और धन 3 करना पड़ेगा। ये इकाई का अंक हो गया, ये दाही का अंक हो गया। दाही में 10 का मल्टीप्लाई किया, y का मान 4 था, इकाई में 1 का मल्टीप्लाई किया, इकाई का अंक यहाँ पे 1 था, इसलिए क्या, ठीक है। इसी प्रकार जो है यहाँ पे 10y धन अपने क्या किए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 10y धन x हो जाएगी, ठीक है। अब बोलते हैं शर्तें क्या दिया है, कंडीशन आती है यहाँ पे। शर्तें क्या बोला है? पहली शर्त क्या दिया हुआ है? बोलता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग
9 हैं। दूसरी शर्त बोलता है इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, पहली शर्त। अब बेटा अपन प्रथम शर्त उठाएंगे यहां पे, प्रथम शर्ता अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त क्या दी है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो उस अंकों को क्या अपने संख्या के अंक क्या है? इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई इससे। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्ता अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार बोलता है कि तो इस संख्या का मतलब संख्या क्या बनी थी वास्तविक में 10y धन x, इस संख्या का 9 गुना। अब अंकों को पलटने पर, अब ये अंकों को पलटने पर मतलब कहना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? अंकों को पलटने पर अब इकाई का अंक को मान लेंगे हम लोग, क्या इकाई का अंक को मान लेंगे y और दाई के अंक को मान लेंगे क्या? दाही के अंक को मान लेंगे अपन, क्या वहां पे x मान लेंगे। दाही का अंक को x मानेंगे तो क्या पे 10x हो जाएगा, दाही का पूरा प्लेस, और इकाई का अंक क्या यहाँ पे y हो जाएगा। मतलब बच्चे ये संख्या बन जाएगी 10x धन y। यदि अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को पलटने पर मतलब इकाई का अंक, आप स्टार्टिंग में इकाई का अंक को अपने x माने थे, अब अंकों को पलट दिया जाए, इसका मतलब ये है इकाई को बोल देंगे अब y और दाही को बोल देंगे अपन x। ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 10x धन y हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे क्या हो जाएगा संख्या के यहाँ पे 10x धन y। तो ये जो पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, ये आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो आपको पता है कि जब कोष्टक के बाहर में कोई संख्या है और कोष्टक के अंदर में कोई संख्या है तो आपस में इसका मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम किया क्या जाता है? चिन्हों का मल्टीप्लाई, इसके बाद में अंकों का मल्टीप्लाई, इसके बाद में चर राशियों का गुना किया जाता है। ठीक है, तो भैया प्लस का मल्टीप्लाई, प्लस में तो प्लस, लेकिन स्टार्टिंग धन लिखा नहीं जाता है। 9 का मल्टीप्लाई 10 में कितना पे 9 10 90 और y है तो y, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में तो प्लस, 9 1 का 9 x है तो x इज इक्वल टू, अब 2 का मल्टीप्लाई 20 से 10 से 20 हो जाएगा और x है तो x, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में तो प्लस हो जाएगा और 2y। अब क्या करना बच्चों? यहाँ पे चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे हम लोग पे पूरी राशि को उठा के इधर ला लेते, सॉरी इसको इधर ला लेते, मतलब 20x जैसे रहेगा, ये क्या है 9x इधर आएंगे तो 9x प्लस में है तो जाके ऋण में जाएंगे। पक्षांतर करने के पहले जो संख्या प्लस में, पक्षांतर करने का संख्या माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या बच्चे यहाँ पे ये प्लस क्या दिया है पे 2y दिया है, ये 90 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 90y इज इक्वल टू इस स्थान पे 0 बचा। ठीक है, अब क्या यहाँ पे समान चर राशि समान चर वाली घात के साथ में जुड़ेगी घटेगी चिन्ह के अनुसार। जैसे कि आप जानते हैं ये x पर 1 की घात, ये x पर 1 की घात समान चर राशि है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में क्या है असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह रहने पर हमेशा संख्या हमेशा घटती है। मतलब बेटा 20 में से 9 घटेगा तो 11 बचेगा और x है तो x, अब ये प्लस 2y माइनस 90y, मतलब समान चर राशि है, घटेगी एक बार प्लस में एक बार इनमें घटेगी, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। 90 एक बड़ी संख्या इसलिए बड़ी संख्या में चिन्ह लगेगा। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, क्या पे 90 में से 2 घटेगा तो 88 बच जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू यहाँ पे 0, इक्वेशन नंबर बन गया क्या? ये सेकंड बन गए। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होता है, समीकरण नंबर 1 भी हमने प्राप्त कर लिए और समीकरण नंबर 2 भी हमने यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। अब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड का, विलोपन विधि से। ठीक है, चलो तो चूंकि विलोपन विधि बोलती है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में x वाली वैल्यू को इक्वल किया जाता है और घटा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या है समीकरण नंबर 1 में x का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे y लिखना पड़ेगा,
और यहाँ समी नंबर 2 में x का वैल्यू दोनों अलग अलग है, तो अपने क्या करें समी नंबर 1 में x के सामने जो संख्या है इसका मल्टीप्लाई समी नंबर 2 में, और समी नंबर 2 में x के सामने जो संख्या है इसका मल्टीप्लाई समी नंबर 1 में कर दिया था। तो देखिए चलो समी नंबर 2 में x के सामने 11 है तो इसका मल्टीप्लाई 11 कर देंगे, और यहाँ पे 1 है तो इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे। ठीक है, चलो ये लीजिए 1 कर दिए, तो करेंगे बेटा 11, तो लिखना है यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में 11 का तथा समीकरण नंबर 2 में 1 का गुना करके घटाने पर। ठीक है, तो 11 एका 11, x है तो x, प्लस है तो प्लस, और 11 का 11, y है तो y, 11 9 99, 11 का मल्टीप्लाई तीनों से कर दिया। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई किस संख्या में करते हो वही संख्या हो जाती है, मतलब 11x माइनस 88y इज इक्वल टू क्या पे 0। ठीक है, अब करके घटाने पर मतलब चिन्हों का परिवर्तन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का यहाँ पे क्या माइनस। ठीक है, अब 11x एक बार प्लस में है, 11x एक बार माइनस में है। मैंने आपको बताया था विलोपन विधि में क्या है x वाली वैल्यू को बराबर किया जाता है, क्यों किया जाता है, हमको काटने के लिए। यहाँ से y का भी प्राप्त हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस हमेशा घटेगा लेकिन बड़ी संख्या में चिन्ह लगेगा, और धन धन है यहाँ पे तो धन धन यहाँ पे जुड़ जाएगा। 11 और बेटा के दोनों यहाँ पे 99y इज इक्वल टू क्या पे इज इक्वल क्या हुआ बेटा यहाँ पे 99 आएगा, जीरो में कोई इसकी संख्या को जोड़ो या घटाओ इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मतलब y इक्वल टू कितना 99 के बटे में गुना में इसके बटे आ जाएगा 99, 99 से 99 कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। अरे y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 1 हुआ। ठीक है, अब बोलता है कि अब अपने को x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने का क्या करना पड़ेगा, y का वैल्यू जो है y का मान को समीकरण नंबर 1 में रख देना पड़ेगा। ठीक है, लिखना है अपने को यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 9, देयरफॉर मैं बोलूंगा सर यहाँ पे क्या y के प्लेस पर 1 रखना है, इज इक्वल टू यहाँ पे चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ कर देना है, मतलब बच्चों x जहां क्या रहेगा 1 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा बच्चों। अब 9 में से 1 घटेगा तो बचेगा यहाँ पे 8, मतलब x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 8 और y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 1। इस प्रकार हमने माने थे कि संख्या के इकाई का अंक को माने थे अपन ने x जो कि 8 हो गया, और दाही के अंक को माने थे अपन ने y जो कि 1 हो गया। इस प्रकार संख्या क्या बन जाएगी हमने बताए थे, वह वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी 10y धन x हो जाएगी। तो मैं इसको जगह ना होने से मिटा देता हूँ थोड़ा सा इसको मैं। ठीक है, अब देखिए चलो क्या होगा यहाँ पे, देखिए तो वह संख्या क्या थी, तो वह वास्तविक संख्या 10y प्लस x, मतलब y का वैल्यू कितना हुआ बेटा अपना 1 और x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, क्या अपने आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना पे आएगा बच्चों यहाँ पे ये 10 और क्या पे ये 8, कितना पे ये 18 आ गई, कितना बच्चों यहाँ पे 18 आ गई। यदि इसके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे ये 81 हो जाएगी। ठीक है, चलो अतः वह संख्या 18 होगी। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्नावली 3.24 का जो है सेकेंड सवाल का थर्ड क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।